Rahim. Assalamu alaikum dear students. This is the lecture number 12 of O level और आज स्नेक्स जो चैप्टर है उसका जो है लास्ट पोर्शन स्टार्ट हो गया, लास्ट पार्ट स्टार्ट हो गया। वो एक ये आप देख सकते हो कि ये न्यूज़ आर्टिकल है। अगेन न्यूज़ आर्टिकल में कोई ना कोई एक ऐसा लिया जाता है, ऐसे सॉर्ट ऑफ लिया जाता है जो कि किसी न किसी हवाले से किसी न किसी टॉपिक पर होता है और उसमें आपको रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी एफर्ट की गई हुई है। रीडिंग है आपकी। और पहले हमने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था। इससे पहले जो न्यूज़ आर्टिकल था वो किस पे था, कुछ याद है आपको? वो न्यूज़ आर्टिकल था सेविंग लाइव्स विद पॉइजन। वो आर्टिकल था सेविंग लाइव्स विद पॉइजन। ये न्यूज़ आर्टिकल जो है ये है एक पाइथन है, सांप है, उसके बारे में है कि उसका जो ओनर है जिसने उसको कैप्चर किया था उसके क्लेम को जस्टिफाई या उसके क्लेम के बारे में जानने के लिए कि ये क्लेम ठीक है कि नहीं। ये एक जॉन पर्सन है, एक जर्नलिस्ट है जॉन, ये मैंने अंडरलाइन किया है। एगलिन बी नाम है, जॉन एगलिन बी है। वो रिसर्च के लिए वो गए हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जाके उन्होंने जू में जाके सारा हिसाब किताब लगा के देखा कि जो उसने क्लेम किया है ओनर ने वो क्या है। इसको हम एक दफ़ा रीडिंग करते हैं। ये आपकी बुक का इमेज है। Recently a newspaper report appeared in the British national press. ब्रिटिश नेशनल प्रेस में ये खबर आई थी। खबर क्या थी? कैप्चर्ड स्नेक सेट टू बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्नेक। ये आपको इस पिक्चर्स में भी पता चल रहा होगा कि ये इसलिए आपको ये बताया गया कि कंपैरिजन उसने किया हुआ है। और उस खबर में अभी हम रीडिंग करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों पिक क्यों साथ लगाई है। The article claimed that the biggest python सांप की किस्म जो बहुत बड़ी होती है, एनाकोंडा जैसे आप फिल्मों में देखते हैं बड़े बड़े सांप होते हैं, इसी तरह पाइथन है। Biggest python in the world had been captured and is to be seen in the Javanese zoo. जावा एक सिटी का नाम है इंडोनेशिया का, वहाँ जू है। Javanese zoo in Indonesia. Indonesia is a Muslim country. It is the article claimed the article claimed it is। अब क्लेम देखिए और बाद में रीडिंग देखिएगा कि कितना फर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान देना इस पे, ठीक है? ये मैं सर्कल कर रही हूँ। क्लेम क्या है? 14.85 मीटर लॉन्ग एंड वेज 447 kg। ठीक है, ये आपने इस पर ध्यान देना है। आपके जहन में ये मेजरमेंट होनी चाहिए। अगर ये मेजरमेंट होगी तो आपको इन आगे जो क्वेश्चन होगा वो इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। राइट, 447 kg वेट है उसका एंड 14.85 मीटर इसकी लेंथ है, विच मेक इट्स लॉन्गर देन द लंदन डबल डेकर बस। ये इसलिए देखें, अब आगे आपको पता चला कि बस क्यों लगाई गई है। डबल डेकर बस से बड़ा बनता है ये। It eats 3 to 4 fierce brown dogs. अच्छा, उसकी खुराक क्या है? एक महीने में ये खाता है। It eats 3 to 4 fierce brown dogs a month and sheds its skin. आपको पता है ना, सांप अपनी जो स्किन है वो पूरी की पूरी जैसे कपड़े उतार देना जिसको हम कहते हैं, इसी तरह वो अपनी स्किन भी उतारता है। और शेड द स्किन हम उसको कहते हैं, पूरी की पूरी। उसको उर्दू में केंचली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंचली। वो अपनी केंचली उतारता है हर 35 दिन के बाद। जर्नलिस्ट जॉन एगलिन बी, नाम क्या है? जॉन एगलिन बी decided to go to see the monster snake for himself to check if the claim in the newspaper were true। कि क्या वो जो दावा कर रहा है कि 14.85 मीटर लॉन्ग है एंड 447 kg उसका वेट है। ये अब देखते हैं कि उसकी रीडिंग में वो क्या करता है। So long, जॉन एगलिन बी का है पैराग्राफ 1। फ्रेग्रेंट फ्लावर, जी जनाब, ये उस स्नेक का नाम है। स्नेक का नाम क्या है? फ्रेग्रेंट फ्लावर। Fragrant flower is reticulated python found living in a tourism park in central Java, which was last week reported as the longest and the heaviest snake
ever captured, 14.85 मीटर एंड 447 kg वेट है उसका, ठीक है। रेटिकुलेटेड का मीनिंग देखते हैं क्या है। रेटिकुलेटेड नेट लाइक पैटर्न, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि सांप इस पे पैटर्न बने होते हैं, फिर इसी तरह जिब्रास पर होते हैं, इसी तरह जिराफ्स पर होते हैं, लेपर्ड्स और ये जो चीता होते हैं उन पर होते हैं। सो रेटिकुलेटेड नेट लाइक पैटर्न है उसके ऊपर बना हुआ, और वो पकड़ा गया है और रखा गया हुआ है टूरिज्म पार्क इन सेंट्रल जावा। अब नेक्स्ट हम रीडिंग करते हैं। You must understand that Python's length is not constant, explains Dormento. जी, उसका ओनर का नाम है डॉर्मेंटो। स्नेक का नाम क्या था? फ्रेग्रेंट फ्लावर, और जो उसका ओनर है उसका नाम है डॉर्मेंटो। डॉर्मेंटो उसके ओनर का नाम है जिसके पास वो पाइथन है। वो कहता है, ये कॉमर्स में है, ये देखें आप, मैं अंडरलाइन करने लगी हूँ, ये कॉमर्स में यू के पहले कॉमा है। You must understand that a Python's length is not constant. Constant, fixed. अच्छा, ये कैप्चर्ड का मीनिंग आ गया। कांस्टेंट का है फिक्स्ड, के जो सांप की जो पाइथन की जो लंबाई है वो कांस्टेंट फिक्स्ड नहीं होती है। क्यों नहीं होती? The python's owner and handler said, according to the weather and how recently he has eaten. अच्छा, उसकी लेंथ किस पर डिपेंड करती है? मौसम क्या है और उसने अभी रिसेंटली खाया क्या है। फ्रेगरेंट कैन स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट अ ग्रेट डील। स्ट्रेच मतलब एक्सपैंड, जैसे हम लोग अंगड़ाई सी लेते हैं, वो जब सो के उठते हैं तो हम अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हैं, तो कहता है कि इट कैन स्ट्रेच, एक्सपैंड भी कर सकता है, अपनी बॉडी को फैला भी सकता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है श्रिंक करना। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है श्रिंक करना, छोटा कर लेना, श्रिंक करना, कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे तो ये नाउन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट और होता है और कंट्रैक्ट और होता है, ये ज़हन में रखिएगा। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कॉन को लॉन्ग करेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो वो नाउन हो जाएगा, लेकिन जब हम कंट्रैक्ट बोलेंगे तो वो ये श्रिंक वाला हो जाएगा, कि वो अपनी बॉडी को थोड़ा फैला भी सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है, और उसको थोड़ा छोटा भी कर सकता है। A great deal. A few days ago, he stretched himself out halfway round the cage. कि उसने अपने आप को इतना स्ट्रेच किया, इतना अपनी बॉडी को फैलाया कि हाफ वे राउंड द केज, कि वो जिस पिंजरे में रखा गया था उसका वो हाफ वे आप लपेटा जा सकता है। फिर वो कहता है दिस हर्ड एक्सप्लेनेशन, हर्ड बहुत बहुत हेस्टी, बगैर मेजर किए हुए, हर्ड हेस्टी, बहुत जल्दी जल्दी उसने ये अनाउंसमेंट दी है, बहुत बगैर मेजर किए, प्रॉपर टेक केयर किए। This hasty explanation is in a response to the fragrant falling short when I measured him in his cage. बहुत जल्दी से बोला, वो क्यों बोला? इधर ध्यान दीजिएगा कि जब मैंने, राइटर कहता है जॉन, क्या नाम है इसका? जॉन एग्लिनबी। जॉन एग्लिनबी ने जब उसकी मेजरमेंट की तो उसकी मेजरमेंट जो उसने कहा था उसके अकॉर्डिंग थी। व्हेन आई मेजर्ड हिम इन हिज केज, इंडीड फॉलिंग शॉर्ट होता है कम होना, डज नॉट डू जस्टिस टू द डिस्पेरिटी between the claimed length and the length I measured. डिस्पेरिटी का देखते हैं क्या है डिफरेंस। कहते हैं कि जो वो मेजरमेंट बता रहा है और जो मेजरमेंट मैंने की है उनके दरमियान जो डिफरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने बताई है, उसने कहा था 14.8 समथिंग मीटर, लेकिन जब इसने मेजर किया तो हम ये देखते हैं कि इसकी मेजरमेंट क्या है। द लेंथ आई मेजर्ड समवेयर बिटवीन 6.5 एंड 7 मीटर। इसने मेजर किया, जॉन एग्लिन बी ने उसने किया तो 7 मीटर, जबकि वो कहता जी नहीं 14.85 सेंटीमीटर। इट्स अ बिग डिफरेंस, डबल डबल हो जाता है कि वो 14 कह रहा है और ये 7 कह रहा है। The imprecise estimate is due to my reluctance to grab hold of his nail and stretch out the beautiful body
that is the patchwork of brown, dark, and yellow and black scales. Even though fragment seems docile enough when his face is hugged, kissed, and petted by the unfazed Dormento. It's a quite long sentence. The imprecise estimate, imprecise, not exact, वो उसने सही मेजरमेंट नहीं दी थी. एस्टिमेट, गेस. जो उसने एस्टिमेट दिया है वो उसका पूरा एस्टिमेट नहीं है. The imprecise estimate is due to my reluctance. Reluctance, hesitation. Reluctance होता है hesitation, हिचकचाना. To grab. Grab का मीनिंग बनता है catch, पकड़ना, hold, control. कि जब मैं उसको प्रॉपर पकड़ के उसकी मेजरमेंट नहीं कर सका of his tail and stretch out the beautiful body, that is grab. Patchwork, design of brown, dark and yellow and black scales. उसके ऊपर जब वो डिजाइन वगैरह बने हुए हैं और वो प्रॉपर उसको पकड़ के मेजर नहीं कर सका, उसकी वजह से वो कहता है वो ये मेजरमेंट में फर्क आ रहा है. इवन दो फ्रेगमेंट, ये सांप का नाम, पाइथन का नाम आ गया. इवन दो फ्रेगमेंट सीम्स डॉसाइल. ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन है. कुछ इसको डॉसल भी पढ़ते हैं और कुछ इसको डॉसाइल भी पढ़ते हैं. ये दोनों प्रोनाउंसिएशन चलती है. डॉसाइल होता है इजीली लर्न, बहुत नेव सा होना, शरीफ सा होना. डॉसाइल होता है इजीली लर्न. कहते हैं दो फ्रेग्रेंट सीम्स डॉसाइल एनफ व्हेन हिज फेस इज हग्ड. जब वो उसको प्यार करता है, उसको चूमता भी है. एंड पेटेड बाय, और हाथ से उसको थपथपाता भी है. टच्ड विथ हैंड्स, उसको थपथपाता है. बाय द अनफेज्ड डोरमेंटो. अनफेज्ड का देखते हैं मीनिंग क्या है. अनफेज्ड, अनडिस्टर्ब. वो बिल्कुल भी, उसको इतना बड़ा है, उसको पकड़ भी रहा है, गले भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो अनडिस्टर्ब्ड. बट द स्नेक्स अनफ्रेंडली येलो आईज. यहाँ तक हमने इसकी रीडिंग की. अब इसको देखते हैं कि इज देयर एनी रिलेवेंट क्वेश्चन टू द पैराग्राफ 1. लेट्स सी. G. Which two excuses does Darmento give for Python's length falling short expectation? फिर से पढ़ती हूँ. Which two excuses? उसने दो कौन से बहाने दिए? Two excuses does Darmento give for the Python's length falling short? एक तो उसने कहा कि weather and how recently he has eaten. कि उसका है दो रीजंस कि उसने लास्ट टाइम क्या खाया था, और जो मौसम है वो कहता है इन दोनों की वजह से उसकी जो मेजरमेंट में है फर्क आ गया. और फिर वो साथ एक ये भी कहता है कि पाइथन्स लेंथ, ये मैं अंडरलाइन करने लगी, जरा ध्यान से देखिएगा ये जो पैराग्राफ है, कि यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट पाइथन्स लेंथ इज नॉट कांस्टेंट. द क्यों फिक्स नहीं होती वो दो रीजंस देता है कि फ्रेगरेंट कैन स्ट्रेच एंड, वो जैसे वो ऊपर बात हुई थी कि श्रिंक भी कर सकता है और एक्सपेंड भी कर सकता है, इसलिए इस वक्त उसकी मेजरमेंट फर्क है. फिर दूसरा कहता है कि वेदर एंड हाउ रिसेंटली ही हैज ईटन. ये दो चीजें वो बताता है कि ये दो रीजंस जो हैं वो उसके लेंथ और वेट की वजह से डिफरेंट आ रही है. अगला हम देखते हैं जी क्या है. And the hissing forked tongue that darts in and out of his deceptively small-looking jaws means my courage only extends so far. Hissing, ये सांप की जो आवाज होती है ना, उसको hissing sound कहते हैं. The hissing forked tongue. forked क्या मतलब होता है? आगे से divided है उसकी जो टंग, जुबान दो, आगे से दो उसके होते हैं, हिस्से होते हैं. That darts देखते हैं क्या है. Move, आगे पीछे वो मूव कर रही है डिसेप्टिवली. डिसेप्टिवली का मीनिंग देखते हैं क्या है. डिसेप्टिवली कहाँ वर्ड है, मैं अंडरलाइन करने लगी हूँ, आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा. डिसेप्टिवली, फॉल्स, जो उसकी आउट ऑफ हिज डिसेप्टिवली स्मॉल लुकिंग जॉज. देखने में बाजार लगता है उसका जो जॉ है, जो मुंह है वो छोटा है, लेकिन इट कैन ईट ह्यूज थिंग्स.
only extends so far. अच्छा, इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी बनता है इसका, वो हम देखते हैं। पैराग्राफ 2 क्या है? weighing the python is impossible. weighing the python, पैराग्राफ 2 में स्टार्ट क्या होता है कि किसी पाइथन का वेट करना नामुमकिनात में से है, पॉसिबल ही नहीं है। जजिंग बाय टेंटेटिव फील ऑफ हिज बॉडी while his attention is distracted by children poking their fingers through his cage, I would put it at perhaps 100 kg but no more. Oh my goodness, देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। वो कह रहा था 440 400 एंड समथिंग, क्या कह रहा था वो, 447 kg, 447 kg, और ये कह रहा है मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सिर्फ 100 kg बनता है। अब पोक, अच्छा मीनिंग देखते हैं इसके। टेंटेटिव, टेंटेटिव होता है चेंजेबल, जो बदली जा सकती है। जजिंग बाय टेंटेटिव फील ऑफ हिज बॉडी एंड हिज अटेंशन डिस्ट्रैक्टेड, जाहिर है वहाँ और भी लोग हैं, बच्चे हैं, देखने हैं, जू में आया हुआ है, तो कहते हैं उसकी वजह से उसकी बॉडी की जो फॉर्मेशन हार्ड एंड सॉफ्ट होती है, उसकी वजह से हम उसकी जो वेट है हम उसको मेजर करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। poking their fingers, pointing their fingers through the cage, वो उसको पिंजरे में से बच्चे उसको उंगली लगा लगा के देखते, इसकी वजह से भी पाइथन की वो जो बॉडी श्रिंक और एक्सपैंड होती है। लेकिन इसके सारे के बावजूद कहता है मैं उसको 100 kg, मेरा अपना अंदाजा है कि उसका वेट होगा। ह्यूज डिफरेंस। The reason he is not that large now is, अच्छा आप आगे वो डॉर्मेंटो क्या कहता है? The reason he is not that large now is because he has not eaten for about 6 weeks. उसने 6 हफ्तों से कुछ नहीं खाया। 6 हफ्ते मतलब 1.5 months. 6 weeks, 6 weeks बनते हैं 1.5, 1.5 महीने से उसने कुछ नहीं खाया, और उसके साथ हैज जस्ट शेड हिज स्किन, और अभी उसने अपनी वो जो मैंने आपको बताया था कि वो सांप अपनी स्किन उतारता है, कुछ उसका टाइम पीरियड होता है, स्नेक शेड इट्स स्किन, वो अपनी स्किन उतारता है, उसको उर्दू में हम उसको केंचली कहते हैं, किताब वाला जो काफ होता है ना उसके साथ। he has just shed his skin so his body is quite firm at the moment. अच्छा, he has not eaten from 6 weeks, और उसके अलावा उसने अपनी केंचली भी उतारी, दैट इज व्हाई हिज बॉडी इज फर्म। फर्म शेड होता है लीव, एंड फर्म स्ट्रॉन्ग, इसलिए उसकी बॉडी इस वक्त, द बॉडी ऑफ द स्नेक इज क्वाइट हार्ड। Explains Dormento. He was giving excuses. Dormento is giving explanations and excuses that why there is a huge difference between between his measurement of the python and the measurement of the John Aglinby. Explains Dormento, pushing his index finger hard into the body. उसको चुबो के, उसको चुबोता है अपनी उंगली, उसको टच करता है अपनी उंगली, बट अच्छा अब आगे वो क्या है, बट लॉक्ड इनसाइड द केज विद व्हाट इज अनडाउटेडली अ मैमथ। मैमथ देखते हैं क्या है, जाइगेंटिक, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वर्ड, मैमथ। मैमथ क्या होता है? जाइगेंटिक, इतना बड़ा सांप उसके अंदर है, एंड एक्सट्रीमली डेंजरस स्नेक, और खतरनाक, बड़ा भी है तो खतरनाक भी है। इवन इफ इट इज नॉट अ रिकॉर्ड ब्रेकर, चाहे मतलब वो जो पुराने इससे पहले जो बहुत बड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा हुआ है, जू में पड़ा हुआ है, वो उससे तो बड़ा नहीं है, लेकिन स्टिल एक्सट्रीमली डेंजरस, is neither the time nor the place, I reckon, to tell his protective owner. I think he is talking baloney. But locked inside a cage with what is undoubtedly a mammoth. And अच्छा ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा बाद में कि वो इस टाइम उसको क्यों नहीं उसको डिफाई कर रहा, क्यों उससे कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, क्यों उसकी बात पे एतराज नहीं कर रहा। ये देखिए वो कहता है कि even if it is not a record breaker is neither the time nor the place, ना ये जगह है ना ये वक्त है कि मैं उसकी बात को रिफ्यूज करूं। I reckon, ये है बेलूनी, एब्सर्ड टाक, कहता है वो ही इज टॉकिंग बेलूनी,
वो बहुत ही एब्सर्ड, बहुत ही बेवकूफ़ाना बात कर रहा है, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसकी बात को रिफ्यूज नहीं करूँगा। सो आई प्ले अलोंग and measure the halfway round the cage. Measure the halfway round the cage. जैसे वो कह रहा था कि जब ये स्ट्रेच करता है तो हाफ वे राउंड द केज चला जाता है. स्ट्रेच इंस्टेड दिस कम्स टू 13.1 मीटर. अगर वो उसके हाफ वे राउंड अपना आप स्ट्रेच करता है तो वो 13.5 तक जाता है. तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो, जैसे उसने क्लेम किया कि 14.85 तक हो सकता है. ठीक है जी. अच्छा, ये पैराग्राफ नंबर 1 का एक क्वेश्चन सामने आया है जी. इसको जरा पहले देख लें, फिर हम आगे मूव करते हैं. ये आपके टॉप ऑफ द, ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द स्लाइड है कि व्हाट कुड द राइटर नॉट गेट द प्रीसाइज मेजरमेंट ऑफ द पाइथन्स लेंथ. इधर ना, मेरा ख्याल है इधर वाई आना चाहिए जी. इधर अब वाई आता है. Why could the writer not get the, वो क्यों नहीं उसको एग्जैक्ट कर पाया. Why could the writer not get the precise measurement of the Python's length? ये आप फर्स्ट पैराग्राफ में से. दूसरे नेक्स्ट पैराग्राफ इसी सेकंड में क्या है. How much less than his claimed weight does writer think the Python weighs? How much less than. आपने 447 में से 100 को माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 447 kg जो उसने क्लेम किया था, और बाद में उसने कहा था कि 100 kg. तो दोनों में कितना डिफरेंस आता है, उसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Why do you think the writer does not to challenge Dorman to claim at that moment? कि उसने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया. ये ड्यूरिंग द रीडिंग, ये अभी मैंने अभी आपको ऊपर ये बताया कि उसने चैलेंज क्यों नहीं किया था. It was not the right moment. He was talking too much about his Python. बड़े वो शदोमत से वो सारी बातें उसके साथ कर रहा था. So that is why he was not willing to challenge his measurement. ठीक है जी. नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ सेकंड की कंटिन्यूटी है. Are you sure you saw both ends at once and that perhaps he had not just moved in a few seconds? I asked. वो जो राइटर है उसने पूछा कि क्या तुमने खुद उसको स्ट्रेच करते हुए इस तरह देखा है और एट ए टाइम तुमने दोनों उसके एंड्स देखे थे. Mr. Darmento, who says he can get so close to fragment is had because he has inherited inner strength from his great great grandfathers is adamant. Adamant का मीनिंग देखते हैं क्या है. Unshakable. कहता है कि उसको अपने बाप दादा से ये करिश मिली है कि he was used to play with the snakes, और वो बड़ी आसानी से उसका सर के पास, मुंह के पास बैठ सकता है. तो Darmento that he can get so close to the fragment's head because he has inherited, कि उसको वरासतन ये चीज़ें मिली हैं. Inner strength, उसका वो इतना ब्रेव है, उसका हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग है. He can get very close to the head of the python. फिर आगे कहता है, oh yes, I was cleaning the floor at the other end so I could see him all. कहता है हाँ, मैं उस वक्त फर्श साफ कर रहा था उसके केज का जब मैंने इसको ये देखा इस तरह. Fragment's age is the next subject. अब अच्छा, आपकी लेंथ और उसके वेट की बात करने के बाद वो कहता है नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है. फ्रेग्रेंस एज. ब्रोच का मीनिंग क्या है. ओपन अप. आई ओपन अप. आई स्टार्टेड. ब्रोच का मीनिंग क्या है. कहता है उसके बाद सारी बातें करने के तीसरा पॉइंट क्या था, उसकी एज क्या है. प्रोबेबली अराउंड 150 इज 150 साल. Although to be honest I don't know this for certain. सर्टेन मैं मतलब यकीन से नहीं कह सकता, श्योरिटी से नहीं कह सकता, बिकॉज इट वाज कैलकुलेटेड बाय एन एक्सपर्ट फ्रॉम मेडियन एंड आई जस्ट हैव टू टेक हिज वर्ड फॉर इट.
अच्छा, अब वो कहता है कि ये मेडियन जो है, अच्छा पहले ब्रोच कैलकुलेटेड कहता है काउंटेड as it was counted by an expert from the Median. Median ये मैंने अंडरलाइन किया वर्ड, इज द नेम ऑफ द टाउन इन जावा, इंडोनेशिया. नेम ऑफ टाउन इन जावा. ठीक है, ये इसका मीनिंग बनता है. मेड नेम ऑफ टाउन इन जावा. कहता है जावा के एक एक्सपर्ट ने, इसका मीडियन के एक एक्सपर्ट ने इसको इसकी जो एज है वो कैलकुलेट की थी. सो आई वाज नॉट विलिंग टू डू एनी I was not willing to show any क्या कह सकते हैं कि मैं any objection. फिर वो कहता है पैराग्राफ 3 में फ्रेग्रेंट फ्लावर क्या है, नेम ऑफ द स्नेक. एनक्लोजर, ये अब ये जो आगे आगे हम पढ़ रहे हैं ये आपकी इसको ध्यान से सुने बिकॉज इट्स द आंसर ऑफ वन ऑफ द क्वेश्चंस. एनक्लोजर केज, उसका जो पिंजरा था. Fragrant flowers enclosure is in a crumbling, अच्छा उसकी सिचुएशन क्या है, crumbling, underfunded कि उसको पैसे पूरे नहीं, प्रॉपरली उसको फंडिंग नहीं, पैसे नहीं दिए गए. गवर्नमेंट ओन्ड टूरिज्म पार्क 2300 फुट अप अ माउंटेन इन सेंट्रल जावा. पहाड़ी इलाका है, वहां पर इसको रखा हुआ है. अब देखिए एनक्लोजर क्या है, केज, जो उसका पिंजरा है वो क्या है, क्रम्बलिंग, डिस्ट्रॉइंग, बिल्कुल बहुत ही बुरी हालत में है. अंडर फंडेड, प्रॉपर उसकी पैसे नहीं है कि उसकी मेंटेनेंस की जा सके. गवर्नमेंट ओन्ड टूरिज्म पार्क, गवर्नमेंट का पार्क है, प्राइवेट नहीं है, और एक माउंटेन के ऊपर ये बनाया हुआ है, वहां पर है. इनिशियली बिगिनिंग स्टार्ट में इनिशियली आई कांट सी द पेन, ये जो लिखने वाला पेन होता है, I can't see the pen even when I follow the signs. I follow the signs pointing to the home of Asia's longest snake. Pointing to the home, I follow the signs pointing to the home. So pen कहता कि जब मैं उसके पास तो वहां इवन मुझे पेन इज समथिंग डिफरेंट थिंग. Sandwiched between the creaky roller coaster. Sandwiched में किसी चीज के दो चीजों के, बड़ी चीजों के दरमियान होना. इन डिफिकल्ट सिचुएशन बिटवीन द क्रीकी क्या है, ब्रेकिंग, टूटता हुआ है, डिकेइंग है. क्रीकिंग, रोलिंग, ऐसे ये क्रीक की आवाज भी आती है. बाजू का दरवाजा बंद करें या खोलें, व्हेन यू ओपन द डोर और शट द डोर यू कैन हियर साउंड सम, उसको हम क्रीकी साउंड, डिफरेंट सी साउंड कहते हैं. रोलर कोस्टर की भी जो क्रीकी साउंड है. एंड पब्लिक स्विमिंग पूल, ये सारे चूंकि वो पार्क है तो ये वहां पे ये चीजें हैं. पब्लिक स्विमिंग पूल इन द 16 acre park. Fragrant lives in rusting 9.5 meter by 4.5 meter cage. अच्छा वो 9.5 मीटर लॉन्ग केज है और 4.5 मीटर उसकी विड्थ है केज जिसमें उसको रखा हुआ है. क्यूरियस विजिटर व्यूअर्स, क्यूरियस होता है इंक्विजिटिव, जो सवाल बहुत करते हो, बहुत उनके अंदर एक जानने का एक अर्ज होती है. दे वांटेड टू नो ईच एंड एवरीथिंग. कहते हैं क्यूरियस व्यूअर्स हैव टू पे 2500 रुपया, दैट इज इक्वल टू 17p टू एंटर द मडी एनक्लोजर. जिस किसी ने वो सांप देखने जाना है तो उसको इतने पैसे पे करने पड़ते हैं. और फिर वो कहता है कि विच इज आल्सो home to a few mangy looking monkeys. Mangy, dirty, वहाँ गंदे से वो dirty looking monkeys भी हैं. Chained to bamboo poles, जिनको के बांस की वो जो sticks हैं, bamboo poles बनाए हुए हैं, वहाँ उनको बांधा जाता है. बांधे हुए वहाँ पे गंदे से monkeys भी हैं. Onlookers जो होते हैं वो viewers भी कह सकते हैं, ऑडियंस भी कह सकते हैं, जो वहां देखने वाले हैं. और ostensibly kept back from the cage by a rickety bamboo fence. Ostensibly, apparently. Onlookers are ostensibly kept back. उनको थोड़े फासले पर रखा जाता है जो वहां लोग देखने जाते हैं.
from the cage by a ricti. Ricti क्या है? Weak. Weak are lack firmness. Weak और lack, ये दो मीनिंग है उसके. एक मंत्र है weak और दूसरा है lack firmness. बहुत कमजोर सी वहां पे उन्होंने फेंसिंग की हुई है, उससे उनको थोड़ा दूर रखा जाता है. But many wanting to but many wanting a closer inspection. लेकिन बहुत से लोग पास जाके उनको देखना चाहते हैं, सांप को और monkeys को. With their faces up to the wire mesh. Mesh होता है वो जो उन्होंने नेट सा सॉर्ट ऑफ बनाया हुआ है, वो तारे इर्द गिर्द स्क्वायर फॉर्म में बना के, वो एक जाली सी बना के उनको थोड़ा सा दूर रखा हुआ है. मैश होता है नेट सॉर्ट ऑफ फेंस. अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या है. डिस्क्राइब पाइथन्स कंडीशन. पाइथन्स कंडीशन क्या है? ये भी मैंने आपको बताया है कि क्रम्बलिंग, अंडर फंडेड, गवर्नमेंट ओन्ड टूरिज्म. ठीक है जी. ये उसकी कंडीशन क्या है कि वो एक गंदे से डिकेइंग नेट में उसको रखा हुआ है, और उसके साथ साथ वो ये भी है कि वो उसको रिक्टी बैम्बू फेंस के साथ, देयर इज आल्सो रिक्टी बैम्बू फेंस दैट इज kept there to keep the viewers or to keep the onlookers away from the monkeys and the python. This is the end of the lesson. हमने साथ साथ क्वेश्चंस किए. देखते हैं कौन कौन से हमने क्वेश्चंस किए. क्वेश्चन हमने किए हैं 1, 2, 3, 4. जी, ये 4 और उसके बाद हमने किया है ये 6th क्वेश्चन किया. डिस्क्राइब द पाइथन्स लिविंग कंडीशन. ये हमने हाउ कैन यू टेल द डोरमेंटो हैज अ स्पेशल रिलेशनशिप विद द पाइथन. ये मैंने डिस्कस नहीं किया. ये वही है कि hugged and kissed and petted by the he had no fear to be close to the head of the python. ये उसका आंसर ये बनता है. ये मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया. ठीक है, ये हमने आज कर लिए. हमने ये यू हैव टू राइट ऑल दिस आंसर्स इन योर नोटबुक. ठीक है, प्लीज इसको साथ साथ करें. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, do ask me. You can ask on the LMS portal. You can ask the question in WhatsApp group. ठीक है. नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह we will do the next paragraphs. टोटल 6 पैराग्राफ्स हैं इसके. फिर हम इसके बाकी भी जो है पैराग्राफ्स की रीडिंग भी करेंगे और साथ हम अपने लेसन को कंप्लीट भी करेंगे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.